कौन सी अवस्था होती है? कितने साल के बालक को कुमार कहते हैं? टीनेजर्स को नहीं कहते, वह पौगंड अवस्था होती है, कौमार अवस्था होती है। यह जो 5-6 वर्ष की आयु होती है, इसको कौमार अवस्था कहते हैं। उसके बाद तो 7 से 10 साल की अवस्था वह पौगंड अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था, इस प्रकार से। लेकिन कौमार अर्थात जो छोटा बालक है, प्रहलाद जी बराबर, ध्रुव जी बराबर 4-5 वर्ष का जो बालक है, वह कौमार अवस्था है। और कौमार अवस्था से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम सब लोग अभी कौमार अवस्था में हैं? नहीं है। कौन सी अवस्था में है? कोई किशोर अवस्था में है, कोई युवा अवस्था में है, और कोई तो वृद्धावस्था में है। मतलब हम तो बहुत पीछे हो गए हैं, बहुत पहले से भक्ति प्रारंभ कर देनी थी, लेकिन अब तो हम बहुत देरी हो चुकी है। तो अब तो हमारे पास ये भी समय नहीं है कि हम सोचें करना है कि नहीं करना, कब कैसे करना है। अब तो तुरंत भजन में लग ही जाना है। और भजन करना कैसे है? कहा सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान का नाम जप करना। आप कहेंगे इतने दिन से कह रहे हैं नाम जप करना साधन है, नाम जप करना साधन है, लेकिन और भी तो कई साधन हैं। हम भगवान की पूजा कर सकते हैं या ग्रंथ पढ़ सकते हैं, और कई साधन हैं। क्या उनसे कल्याण नहीं होगा? कहा उनसे भी कल्याण होगा, लेकिन वे सभी साधन इसलिए हैं ताकि हमारी जो नाम भक्ति है, नाम जप में जो निष्ठा है, श्रद्धा और विश्वास है, यह पुष्ट हो सके। और तब सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों का यदि सार चुनकर लिया जाए, देखिए व्यासदेव ने बहुत कृपा की है। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं। भगवान जब चाहते हैं कि ये जितनी जीवात्माएं हैं, इनसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। देखिए यह एक बड़ी सुंदर बात है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं या ऐसे हम दुखी हो जाते हैं कि हमें लगता है अब तो संसार में मेरा कोई नहीं है। कभी कभी विरक्ति का भाव उठता है और तब हम बड़े दुखी होते हैं। और इस संसार की प्रकृति, संसार का स्वभाव ही ऐसा है। सभी से निवेदन है कि कथा में ध्यान दे। आज तो विश्राम दिवस की कथा है, केवल आज और सुनना है। जो भक्त आ रहे हैं वे विराजित हो जाएंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आज विश्राम दिवस की कथा है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान से श्रवण करें। तो यह जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, यह बड़ा सुंदर साधन है। कल पूज्य महाराज जी आए थे, बता रहे थे अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, कि यह जो मनुष्य शरीर इस भारतवर्ष में हमें मिला है, यह बड़े भाग्य की बात है। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि हे मेरे पुत्रों, यह जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये तुम्हें तो सुलभता से प्राप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में यह कैसा है? सुदुर्लभम, बहुत अधिक दुर्लभ है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, उस पर भी भगवान कृपा करके नाविक के रूप में किसको भेजते हैं? नाविक के रूप में कौन है? हमारी इस शरीर रूपी नैया को कौन पार लगाने वाला है? हम जीवों को गुरुदेव भगवान। तो गुरुदेव इस नाव के कप्तान के रूप में हैं, और अनुकूल जो हवा है जो इसको प्रवाहित कर रही है, वह भगवान की कृपा ही है। अब तो सारे साधन है, भगवान ने पूरी कृपा कर दी है। फिर हमें क्या करना है? हमें स्वयं के ऊपर कृपा करना है कि हम इस भव सागर से तर जाएं। अच्छा, अब हम ऐसा करें क्या? तो भगवान क्योंकि हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इस संसार के जो लोग हैं उनकी एक प्रवृत्ति होती है धोखा खाना और धोखा देना। कोई चाहे न चाहे, लेकिन ये संसार की माया की ऐसी प्रवृत्ति है कि हम किसी ना किसी से धोखा खाएंगे और किसी ना किसी को धोखा देंगे। तो फिर विश्वास किस पर किया जाए? तो कहा विश्वसनीय तो केवल एक है, वो है भगवान, और उनके प्राण प्रिय जो शुद्ध भक्त हैं वे विश्वास करने योग्य हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो जो गुरुदेव हैं, जो भक्तजन हैं, वे विश्वसनीय हैं।
और इस संसार में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर क्या करना है कि ठीक है, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन यदि वे हमसे प्रेम करते हैं तो वे बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि वे हमसे क्या चाहते हैं। कहा कि भगवान हमें बताते हैं। किस माध्यम से बताते हैं? तो भगवान व्यासदेव को भेजते हैं कि देखो व्यास जी, भगवान ही अवतार लेते हैं, शक्यावेश अवतार के रूप में व्यासदेव आते हैं और वे कई कई वैदिक ग्रंथ लिखते हैं। पहले वेदों का विस्तार किया, एक वेद थे 4 कर दिया, और फिर अनेक पुराण लिखे, महाभारत लिखा, उपनिषद लिखे, बहुत सारा वैदिक साहित्य लिख दिया। लेकिन वह जो सारा साहित्य था कौन सी भाषा में था? व्यासदेव ने जितना भी कुछ लिखा है साहित्य, कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत में लिखा है। सारा जितने मंत्र हैं, श्लोक हैं, ये सभी संस्कृत में हैं। अब हमारी दशा ऐसी है कि हम कलयुगी प्राणी हैं और हम लोग सभी तो संस्कृत समझते नहीं। तब भगवान ने कृपा करके अपने ही भक्तों को भेजा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को भेजा, जिन्होंने क्या किया कि ये जो संस्कृत का साहित्य है इसको हमारी सुलभ भाषा में, जिस भाषा को हम समझ सकें, उस भाषा में अनुवाद किया। और कब अनुवाद किया? जब वृद्धावस्था में विदेश में जाते हैं, यहाँ श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में बैठकर रात भर 70 वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी रात भर जग कर, जिस समय बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में व्यक्ति सोचता है कि अब तो मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, अब तो मैं आराम से खटिया पर लेटूं और राम नाम जपूं, अपना जीवन यापन करूं, उस अवस्था में हम सभी के कल्याण के लिए, ताकि हम कलयुगी जीवों का कल्याण हो सके, ये महान संत अपनी निद्रा को त्याग कर अनुवाद का कार्य करते हैं। और केवल हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी इत्यादि विश्व की कई भाषाओं में उनके शिष्यों ने इसका अनुवाद किया। और तब जो अनेक शिष्य हैं वे प्रचार के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, और भगवान व्यवस्था करवाते हैं कि हमें उनकी कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो। ये जो पुस्तकों में लिख दिया है इसको पढ़ने का, हमारे पास तो पढ़ने का भी समय नहीं है। सोचते हैं कौन खोले पढ़े, अरे हमें तो समझ नहीं आता, कई बहाने हम बनाते हैं। लेकिन सुंदर बात तो यह है कि भगवान ने कृपा करके पहले अवतार लिया, फिर अपने भक्तों को भेजा जिन्होंने अनुवाद किया, और वे पुस्तक भी हम तक सुलभ हो जाए, इसलिए भक्तजन कृपा करके अपने अपने घर छोड़कर, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, वे क्या करते हैं, इन पुस्तकों को लेकर हमारे पास आ जाते हैं, हमारे घर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी पुस्तक का एक स्टॉल लगा है, तो इतनी सुलभता हमें हो गई है, हमारे पास तक पुस्तक आ गई है। अब हमारा क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उन पुस्तकों को लेकर और प्रतिदिन अपने घर में खोलकर इन्हें पढ़ना प्रारंभ करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन पुस्तकों को लाल पीले कपड़े में बांधकर और आराम से रख देना है और दिन भर उनकी पूजा करना है, सुबह शाम आरती करना है, दीप दिखाना है। ये करें तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि ये न भी करें, वरन इन पुस्तकों को खोलकर अब कैसे पढ़ना है, तो जैसे आप सभी लोग हैं, इतना सुंदर परिवार है, तो क्या करें कि परिवार में कोई एक व्यक्ति, कभी बालक को बिठा दें, कभी बालिका को, कभी बहू को, कभी बेटे को, कभी स्वयं, इस प्रकार से एक व्यक्ति कोई पढ़े और बाकी सब घर के बैठकर, अधिक नहीं तो 15 मिनट तो सब एक साथ निकाल ही सकते हैं। 15 मिनट सभी बैठे, एक व्यक्ति पढ़ेगा, बाकी सभी सुनेंगे, और प्रतिदिन यदि ऐसा नियम होगा तो 15-15 मिनट करके अथवा 20-20 मिनट करके हम कितनी सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कहा कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? कहा वैसे तो व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उनका यदि सार सर्वस्व लें तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यदि सारे ग्रंथों का सार चुनकर ले लिया जाए तो वह भागवत के रूप में है। लेकिन एक छोटी सी बात है, यदि भागवत को पढ़ें तो समझ तो आएगी, उस पर भी जब हिंदी अनुवाद से और तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, यह बात निश्चित है। लेकिन फिर भी अच्छा यह है कि सबसे पहले हम भगवत गीता को पढ़ें। भगवत गीता तो छोटी एक पुस्तक ही है जिसमें मात्र 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। एक बार यदि भगवत गीता को पढ़ लेंगे और उसके बाद भागवत को पढ़ेंगे तो भागवत और अच्छे से समझ आएगी। और इस प्रकार से निवेदन यही है कि 7 दिन की कथा में संपूर्ण कथा को समझ लेना, आत्मसात कर लेना। आवश्यक नहीं कि हम सारे प्रसंगों को सुनकर समझ ही जाएं, लेकिन भागवत को कब कब पढ़ना चाहिए? क्या 7 दिन सुनने के बाद छोड़ देना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिः चित्तम समाश्रयेत्। इस कथा को तो सदा श्रवण करना चाहिए। और सदा श्रवण करेंगे तो होगा क्या, हमें क्या मिलेगा? तो कहा यस्य श्रवण मात्रेण, जिसका श्रवण मात्र करने से हरि ही चित्तम समाश्रयेत्, जो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर भगवान हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए जीव भगवान की भक्ति करता है, वे भगवान श्री कृष्ण, वे भगवान श्री हरि हमारे हृदय में आश्रय ले लेंगे। और इससे बड़ी और क्या बात होगी यदि भगवान ही हमारे हृदय में आ जाएं, तब और किसी वस्तु की हमें क्या अभिलाषा रह जाएगी? बताइए, यदि हृदय में भगवान आ जाएं तो क्या कुछ और प्राप्त करने के लिए बचेगा? फिर तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान तो जान ही रहे हैं हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छाओं के कारण हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो। भगवान कृपा भी करते हैं, वे तो पिता के समान है, जो देने लायक वस्तु है वो देते हैं। लेकिन हमें मांगने की भी अधिक आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे माता पिता होते हैं तो क्या उनसे बोलना पड़ता है कि पिताजी अब मेरे पास वस्त्र नहीं है, मुझे वस्त्र दिला दो, पिताजी मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर दो? क्या कहना पड़ता है बच्चों को? नहीं, माता पिता तो जानते हैं कि अब हमारे बच्चों को भूख लगेगी, अब उन्हें वस्त्र की आवश्यकता है, अब उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। तो जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं माता पिता बच्चों के बिना कहे भी पूरी कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जो बच्चे होते हैं वे लड़ाई करते हैं, खूब रोते हैं, नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए, मुझे तो यही वस्तु चाहिए। तब माता पिता समझाते हैं ना कि देखो अभी तुम्हारे पास इतना सारा सामान है और अभी मत लो। या बच्चे कहें नहीं मुझे तो यही खाना है, इसी ठेले से खाना है, तो माता पिता समझाते हैं कि देखो ये ठीक से नहीं बनाते, खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। समझाते हैं, दिलाते नहीं है। बच्चा रोए तो कभी कभी रोने भी देते हैं, लेकिन यदि वह वस्तु उसके लिए ठीक नहीं है तो माता पिता अपने बच्चे को नहीं देते। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान हमारे जीवन से किसी व्यक्ति को ले लें। कभी कभी किसी की माता की मृत्यु हो जाती है, पिताजी की, या घर में किसी प्रिय को भगवान ले लेते हैं। तब अनेक लोग ऐसे होते हैं कि अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। भगवान होते तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता? लेकिन भगवान जानते हैं कब किसके साथ क्या करना है। हम भगवान का भजन करते हैं और भगवान को पता है कि मेरे इस भक्त को कब क्या आवश्यक है। भक्त तो हठ भी यदि करते हैं तो कृष्ण कहते हैं भले ही ये व्यक्ति मुझसे ये मांग रहा है, लेकिन मुझे पता है इसको क्या देना है क्या नहीं देना। कृष्ण कहे आमा भजे मागी विषय सुख। कृष्ण कहते हैं मेरा भजन करता है और विषय वासना की चीजें मांगता है, विषय सुख मांगता है। लेकिन ये मूर्ख है, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ, मैं तो इसको वही दूंगा जो इसके लाभ की वस्तु होगी, अन्यथा और कोई वस्तु मैं इसको प्रदान नहीं करूंगा। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। और इस कलयुग में हमारा एकमात्र धर्म है, इस कथा का सार यही है। बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार कहा। एक बार में हो सकता है कि हमारे सिर से बात निकल जाए, लेकिन जब 3 बार कोई बात कही जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि यह निश्चित है, फिर इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा नहीं कि संदेह से कहा कि यही एक उपाय है, नहीं, यही उपाय है, यही उपाय है, यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और केवल पुराणों में नहीं, हर स्थान पर। हम तो वृंदावन धाम में बैठे हैं, यह तो श्रीमन महाप्रभु जी की भूमि है। वे इस स्थान को आकर यदि पुनः नहीं बसाते तो आज हमें इस स्थान का महत्व भी नहीं पता होता। वृंदावन तो लुप्त हो चुका था, लेकिन षड गोस्वामियों की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम दर्शन के लिए, कथा श्रवण के लिए आते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते सर्व जगत निस्तार। इस कली काल में भगवान हम सभी के मध्य में प्रकट होते हैं। किस रूप में? नाम के रूप में। तो यह हरि नाम जो है, यह भगवान से अलग नहीं है, साक्षात भगवान ही है। भगवान ही इस कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, नाम, ये नाम कैसा है? कहा नाम चिंतामणि। चिंतामणि क्या होती है ये तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। क्या होती है? एक ऐसी मणि जो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। तो ये नाम किस प्रकार है? हम सोचेंगे अरे ये भगवान नाम का यदि हम जप करेंगे तो केवल भक्ति मिलेगी, लेकिन हमें तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर इस संसार की वस्तुएं नहीं मिलेंगी। कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह नाम चिंतामणि के समान है, और यदि श्रद्धा पूर्वक नाम जप करेंगे तो जो भी अभिलाषाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सभी पूरी हो जाएंगी। लेकिन करना क्या है? क्या करना है? कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से मुख से बोलकर, कानों से सुनकर नाम जप करना है। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं क्या मन ही मन नाम जप कर सकते हैं? कहीं भी बैठे हैं, मन में चल रहा है हरे कृष्णा, इस प्रकार से जपे तो ठीक है? तो कहा ये तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन मन कभी भी धोखा दे सकता है। हो सकता है मन में हमने प्रारंभ तो किया, हम मन ही मन जप रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन इतने में कुछ और बात याद आ गई, हम उसको सोचने लगे, फिर याद आया अरे मैं तो नाम जप कर रहा था, फिर नाम जप करने लगे। हमने 1-2 बार नाम जप किया, फिर दुनिया भर की सारी बातें सोच ली, फिर नाम जप किया, और हमें लगेगा अरे हम तो 1 घंटे से नाम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन स्मरण क्या कर रहे थे? और बातों का स्मरण कर रहे थे। इसीलिए उत्तम यह है कि मन लगे अथवा ना लगे, मन कहीं पर भी भागे, लेकिन जिह्वा से क्या करना है? नाम कहना है। कितनी जोर से कहना है? तो क्या चिल्ला चिल्ला कर सब घर को बता कर करना है? कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। इतनी जोर से बोलना है कि हमारे कान तक आवाज चली जाए। जब हम माला करने बैठे, जप करने बैठे, तो इतनी जोर से नाम उच्चारण करें कि हमारे कान तक यह नाम पहुंचे। और करना कुछ नहीं है, मुख से नाम लेना है, कानों से श्रवण करना है, और इस प्रकार से जप करना है। इस प्रकार से 1 माला 2 माला जितना हमसे बन पड़े उतना करना चाहिए, और प्रयास होना चाहिए कि बढ़ाते बढ़ाते 16 तक तो पहुंच ही जाए। इस जीवन में 16 माला तक हम पहुंच जाएं, इतना प्रयास होना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नामिनो। यह नाम पूर्ण शुद्ध है और भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। अच्छा, फिर कोई भक्त है जो इस प्रकार से नाम जप का साधन करते हैं? कहा भक्तों में जो शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है, वह कौन है? वैष्णवानां यथा शंभुः।
भगवान भोलेनाथ जैसा भी क्या कोई भक्त हो सकता है? कितने श्रेष्ठ भक्त हैं। शांत रस में भी भगवान की सेवा करते हैं, वात्सल्य में भी सेवा करते हैं, माधुर्य में भी, सभी रसों में भगवान की भक्ति करते हैं। शंकर जी बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं। और वे शंकर जी जब अपनी प्रिया पार्वती जी को भगवान के विषय में उपदेश करते हैं, पार्वती जी कहती है मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करती हूँ। तब शंकर जी ने कहा देखो पार्वती, भगवान के सहस्त्र नाम का उच्चारण करोगी, इससे उत्तम है एक बार यदि राम नाम ले लिया जाए तो एक सहस्त्र विष्णु नाम लेने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और शंकर जी पार्वती जी को यह उपदेश देते हैं, यह कहते हैं कि देखो पार्वती, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं देखो रामचंद्र के नाम का जप करो, इससे सारा कल्याण होगा। तो एक सहस्त्र विष्णु नाम के बराबर क्या है? एक राम नाम। और इसी प्रकार से 3 बार यदि राम का उच्चारण किया जाए तो एक कृष्ण नाम के बराबर है। ब्रह्मांड पुराण में ही वर्णन आता है, सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत्फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। इस प्रकार से भगवान के नाम की जो महिमा है, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई भी पुराण, जो वैदिक पुराण है, शास्त्र है, ग्रंथ है, वेद है, जो वेद व्यास जी द्वारा प्रामाणिक रूप से लिखे गए हैं, उनको यदि हम उठाएंगे तो सर्वत्र नाम की ही महिमा का वर्णन मिलेगा। अभी तो पुराणों से हमने देखा, वेदों में भी भगवान के नाम की ही महिमा है। अथर्व वेद में वर्णन आता है, अब तो स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि कौन से मंत्र का जाप करना है। तो कहा षोडशैतानि नामानि द्वित्रिंशत् वर्णकानि ही कलौ युगे महामंत्रः सम्मतो जीवितारिणे। अथर्व वेद में कहा कि यह जो मंत्र है, जिस मंत्र में 16 शब्द हैं और 32 अक्षर हैं, तो बताइए कि 16 शब्द और 32 अक्षरों वाला कौन सा मंत्र है? ये नहीं कहा हरे कृष्ण, केवल इतना कहा कि 16 शब्द और 32 अक्षरों वाला जो मंत्र है। और यह मंत्र तो आप सभी को पता ही है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यह महामंत्र है। और इस महामंत्र का जप करने से क्या होगा? सम्मतो जीव तारणे, यही जीव को तार सकता है और कोई साधन नहीं है। और यह जो कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं इति षोडशकम नाम, यह तो यजुर्वेद का ही अंग है कली संतरण उपनिषद। इस प्रकार से वेद भी यही कहते हैं, शास्त्र पुराण सभी यही कहते हैं। और कभी कभी हमें संदेह होता है कि हमने तो हरे राम से भी सुना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो फिर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? तो कहा कि हरे राम से प्रारंभ करें अथवा हरे कृष्ण से प्रारंभ करें, दोनों ही भगवान के नाम हैं। लेकिन छोटी सी बात इतनी है, वैसे तो दोनों का जप कर सकते हैं, लेकिन हरे राम से जब प्रारंभ होकर यह मंत्र होता है तो यह वेद में वर्णित है। जब वेद में वर्णित है तो हरे राम से प्रारंभ होकर है। और वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि होती है। सभी वेद मंत्रों का तो उच्चारण नहीं कर सकते, जैसे जो द्विज बंधु हैं, स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वे सभी वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के अधिकारी नहीं होते हैं। तब कहा कि फिर क्या किया जाए? तो पुराण की जो कथा है, पुराणों में जो मंत्र वर्णित हैं, उनका जप करने का अधिकार सभी को है। तो हरे कृष्ण से प्रारंभ होकर जब यह मंत्र है तो यह पुराणोक्त है, इसलिए हरे कृष्ण से बोलना चाहिए। दूसरी बात, अथर्व वेद में एक उक्ति आती है जिसमें कहा, अथर्व वेद में चैतन्य उपनिषद है और उस चैतन्य उपनिषद में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है जिसमें कहते हैं, सह एव मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या है? जपति हरेर इति कृष्ण इति राम इति। मूल मंत्र है
कि पहले हरे से प्रारंभ करके फिर कृष्ण नाम का उच्चारण करके फिर हरे राम 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 हरे हरे इस प्रकार का जप किया जाए तो यह श्रेष्ठ है, ऐसा किया जाना चाहिए। हरिवंश पुराण में तो कह दिया कि वेदे रामायणे चैवा पुराणे भारते तथा आदा वंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद उठा लीजिए, रामायण, रामचरितमानस, पुराण, हर स्थान पर हरि की ही तो महिमा गाई गई है। इसलिए देखिए, जीवन का सार है, कथा का, शास्त्रों का, सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का, भारतवर्ष में जन्म का यह सार है कि भगवान ने कृपा करके हमें जन्म दे दिया, कृपा करके सत्संग प्रदान किया, गुरु वैष्णवों की सन्निधि और आश्रय प्रदान किया। अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कुछ साधन करें। तो क्या साधन करें? इस प्रतीक्षा में न रहे कि मृत्यु के समय कुछ करेंगे, नहीं, अब समय मिला है, अभी से प्रारंभ कर दें। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रे करणे। हम और जो भी काम करते हैं, क्या मृत्यु के समय वे हमारी रक्षा करेंगे? क्या काया ने रक्षा की थी? नहीं की थी। कंचन ने नहीं रक्षा की थी, कामिनी ने भी नहीं की थी। और केवल करुणा ही है जो मृत्यु के समय काम आई थी। वह करुणा साक्षात भगवान ही है। जीवन में कितना भी धन कमा ले, वो अंत समय में काम आने वाला नहीं है। कितने भी रिश्तेदार बना ले, वे भी अंत समय में काम नहीं आने वाले। कितना भी हम अपनी जमीन जायदाद इकट्ठी कर लें, मृत्यु के समय वह भी काम नहीं आएगा। कहा, अरे ज्ञान तो काम आएगा, खूब सारे श्लोक याद कर लें, वेदों को पढ़ लें, शास्त्रों को पढ़ लें, क्या ये काम आएगा? कहा, पढ़ने से ये भी काम नहीं आएगा, कितना ही व्याकरण का ज्ञान हो, ये भी काम नहीं आएगा। अंत समय में यदि कुछ काम आएगा तो वह भगवान का नाम ही काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्ण।